आज का टॉपिक है पेशा अधिनियम 1996। अभी झारखंड में कहिए तो पेशा अधिनियम खूब चर्चा का विषय बन चुका है कि भाई पेशा अधिनियम लागू हो गया है। हम लोग इसमें ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सचमुच में झारखंड में पेशा अधिनियम लागू हुआ है या एक प्रकार से एक ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया गया है। तो ये सब जानने से पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि पेशा अधिनियम क्या है, कब इसको लागू किया गया था और किन कारणों के कारण से ये लागू हुआ। तो जब 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया, उस समय कुछ दिनों के यानी कुछ वर्षों के बाद 1996 में भारत सरकार को ऐसा महसूस हुआ, प्रतीत हुआ कि भाई हमारा 28 स्टेट में से 10 ऐसा स्टेट है जो आदिवासी प्रधान स्टेट है और उन स्टेटों को, आदिवासियों को कुछ अधिकार मिलना चाहिए, खासतौर पर उनको जमीन के मामले में, जल के मामले में और जंगल के मामले में, ताकि उन लोग वहाँ का देखे खुद करें और वहाँ का चीज़ों का यूज भी करें, उसके खिलाफ कोई ना जाए। तो हुआ क्या कि 1996 में एक कानून बनाया गया जिसका नाम रखा गया पेशा अधिनियम 1996। याद रखिएगा, यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा टफेस्ट एग्जाम है IAS, तो उसमें भी इस तरह का इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशा अधिनियम कब लागू हुआ। तो 1996 में दिसंबर महीना था। तो हुआ क्या कि भारत सरकार देखी कि भाई 10 राज्य ऐसा है जिसमें पेशा अधिनियम का लागू होना जरूरी है, लेकिन उसमें से 2 राज्य ऐसा था, एक उड़ीसा, एक अपना झारखंड। तो अपना झारखंड में पेशा अधिनियम लागू नहीं हो पाया था। इसके पीछे का रीजन, आप स्टेट को कहेंगे या सेंटर को तो आप कह नहीं सकते हैं क्योंकि सेंटर ही आपका अप्लाई करवाया है। तो स्टेट सरकार का ही कुछ ऐसी रही है मानसिकता जिसके कारण से पेशा अधिनियम को लागू करने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन हाल फिलहाल जब स्टेट सरकार और सेंट्रल सरकार आपस में दोनों के बीच में थोड़ा मनमुटाव चलने लगी, खासतौर पर स्टूडेंट के स्कॉलरशिप को लेकर के, कुछ पैसा स्टेट सरकार का कहना है कि कुछ पैसा आप हमको रोक दीजिए। तो सेंट्रल जो है स्टेट सरकार को ये कह रहा है कि भाई आपका स्टेट में अभी तक पेशा अधिनियम नहीं बन पाया है, जिसके कारण से पेशा अधिनियम के तहत जो मुआवजा मिलना चाहिए वो आपको नहीं दिया जाएगा। अब ये सब बातें होने के बाद झारखंड सरकार जो है, जो कि 2022 में इसकी ओर ध्यान दिए थे, लेकिन विगत कुछ वर्षों में फिर इसको जो है उससे नज़र हटा दिया गया, वह जो है एक्शन मोड में आ गए। और हाल फिलहाल यानी 1-2 दिन में ही पहले एक ड्राफ्ट बनाया गया पेशा अधिनियम को, कि भाई पेशा अधिनियम लागू होना चाहिए। तो पेशा अधिनियम में है क्या कि जब हमारा ग्राम पंचायत का गठन हुई थी 73वां संविधान संशोधन में, तो उस समय जो कि संविधान के आर्टिकल 243 के ख में उल्लेख भी है ग्राम पंचायत के संबंध में, कि भाई वहाँ का मेन प्रधान जो होगा वह ग्राम सभा होगी और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में मेन जो है मुखिया हो जाती है और ग्राम सभा के जितने भी सदस्य, ग्राम सभा को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे विधानसभा है, एक वह निचला स्तर का विधानसभा ही होता है मान लिया जाए तो। और सच भी है कि जिस तरह से विधायिकी है यानी कानून बना दिया, तो ग्राम सभा कानून बना देगी और उसको कार्यपालिका जैसे कहते हैं हम लोग, सरकार के अंग में से, उसी तरह से पंचायत को, ग्राम पंचायत को कार्यपालिका का दर्जा मिला हुआ कि आप काम करवा सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से यही है कि पेशा अधिनियम एक ड्राफ्ट बनाई गई झारखंड में, यदि ये लागू हो जाती है तो होगा क्या, आप इसको डिटेल में आप समझिए। कि जैसे मान के चलिए आप लोग देखे होंगे गांव में कोई कोई आपस में लड़ जाते हैं, या कोई दूसरा स्टेट से आकर के जबरदस्ती कि भाई हम यहाँ के जंगल को काट के ले जाएंगे, जो करना है कर देना, या फिर यहाँ के खनिज संपदा को, खासतौर पर जैसे बालू वगैरह को देख लीजिए, कोयला देख लीजिए, अंधाधुंध अपने जैसा चल रहा है। तो वहाँ के या कोई गांव है तो वहाँ पर फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री अपना फैक्ट्री लगा दी है। तो वहाँ का ग्रामीण
देखते रह जाते हैं और पुलिस को या प्रशासन को इन्फॉर्म भी करते हैं, लेकिन उसमें नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो पेशा अधिनियम बन जाने से, लागू हो जाने से होगा यूँ भी कि यदि कोई भी उस गांव में घुस करके बनाना चाहेगा, तो जब तक उस गांव के प्रधान यानी मुखिया, उस सरपंच, ग्राम सभा जब तक इजाज़त ना दे वो भी लिखित, तब तक उस गांव में कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि अगर दो आदमी आपस में लड़ जाए और यदि कोई एक आदमी जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया हो कि भाई इन लोग लड़ गया है, तो वह यानी प्रशासन जो है बिना परमिशन के यानी बिना मुखिया के या ग्राम सभा के इजाज़त के डायरेक्ट उसको पकड़ के लेने जा सकता है। यदि कोई आपस में लड़ा भी हो, यहाँ तक कि यदि कोई लड़ा भी हो, तो ग्राम सभा के पास इतना पावर दिया जाएगा कि वह उसको 6 माह के लिए या 5,000 रुपया उस पर जुर्माना लगा सकता है। यानी वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन उस पर जुर्माना लग सकता है। तो अभी तो झारखंड सरकार एक ड्राफ्ट बनाई है, प्लस जो है गांव में आप सुने होंगे कि भाई बहुत जो है कहिए तो एक प्रकार नशीली दवाइयों का सेवन करता है या तो दारू वगैरह पीते रहता है। तो ग्राम सभा यदि चाह लेगी, ग्राम पंचायत चाह लेगी कि भाई इस तरह ना करो, तो वो उस गांव में नहीं पी सकता, दारू बन नहीं सकता, ना दारू पी सकता है। यानी टोटली यही कर सकते हैं कि पेशा अधिनियम यदि लागू हो जाती है तो आदिवासियों के हित के लिए बहुत अच्छा दिन शुरू हो गई। साथ में आप जो है ग्राम सभा और मुखिया का पावर जो है एक विधायक के पावर के जैसा हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी मन में किसी प्रकार कोई भी क्वेरी, शंका, डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, इसका जवाब जरूर देंगे। और यदि आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो है पेशा अधिनियम 1996 जो है इससे घबराइए आप मत, ना ही इसको टेंशन में लीजिए। ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको आप समझ नहीं सकते हैं। बस अपने आप को कंसंट्रेट कीजिए और ध्यान से सुनिए, आपको कोई ना कोई समझा ही देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।